आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए बहुत बड़े कन्फ्यूज़न का समाधान लेकर के आया है कि क्या जो हमारे घरों में जो लगा हुआ जो एसी होता है वो क्या ठंडी हवा को बनाता है? इसका क्या सच है? आप अगर पूरी वीडियो को देखते हैं तो इसका जो सच है वो जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि क्या जो एसी है वो ठंडी हवा बनाता है या इसके पीछे का कोई और कारण है। तो देखिए, जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है हमारे आपके घरों में जो एसी लगा होता है या तो उसको हम चालू करवा लेते हैं या नया एसी अगर आपके घर में नहीं लगा हुआ है तो नया एसी आप लगवाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो जो एसी है वो हमें गर्मियों से तो राहत देता ही देता है। ये जो एसी का ये जो डिब्बा है, आप ये पूरा डिब्बा देख रहे हैं, ये मतलब इतनी चिल्ड गर्मी में पूरे घर को शिमला की तरह एकदम ठंडा कर देता है, एकदम चिल्ड कर देता है पूरे कमरे को। तो ये जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो एसी है वो क्या होता है, पहले आपको तो ये जानने की जरूरत है। तो इसमें लोगों का भ्रम ये होता है कि एसी ठंडी हवा को बनाता है, ठंडी हवा बना करके वो हमें देता है एसी। लेकिन इसकी वास्तविक सच्चाई ये है कि एसी एक ऐसी मशीन है जो आपके कमरे की जो गर्मी होती है, क्योंकि आपका जो कमरा होता है वो तो गर्म होता है, तो आपके जो कमरे की जो गर्मी है और उसके साथ साथ उस कमरे की जो नमी होती है, गर्मी को और नमी मतलब ह्यूमिडिटी को वो निकाल करके बाहर कर देता है और आपके कमरे का जो तापमान है उसको वो कम कर देता है। इतना काम होता है एसी का। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जैसे आपके घर में लगा हुआ जो फ्रिज होता है ना, जिस प्रकार से वो काम करता है सेम उसी प्रकार से आपका एसी काम करता है। बस फ्रिज क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, छोटा सा होता है, लेकिन जो आपका एसी होता है वो बड़ा साइज होता है, मतलब एक कमरे के लिए बनाया जाता है, उसकी जो क्षमता होती है वो बड़ा होता है। अब बात आती है एसी के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जो एसी में लगे हुए होते हैं। पहला होता है इसमें एवेपोरेटर। अब एवेपोरेटर क्या होता है, कमरे के अंदर वाली जो यूनिट होती है उसको हम एवेपोरेटर बोलते हैं। ये हमारा कमरे के अंदर वाली यूनिट है। ये क्या करती है कि जो गर्मी होती है कमरे की उसको वो सोख लेती है। जो आपका स्प्लिट एसी होता है उसमें दोनों यूनिटें अलग अलग होती हैं, तो इसमें ये जो अंदर वाली जो यूनिट लगी हुई होती है ये हमारा गर्मी को सोखता है। दूसरा भाग होता है हमारा कंप्रेसर, ठीक है, जो कि ये जो हिस्सा होता है, ये आउटडोर जो यूनिट होती है इसमें कंप्रेसर लगा हुआ होता है। ये बाहर लगी हुई यूनिट होती है, यह क्या करती है, गैस को पंप करती है, इसका काम ये होता है। तीसरा होता है हमारा कंडेंसर, जो बाहर वाली हमारी यूनिट होती है इसी में कंडेंसर लगा हुआ होता है। ये क्या करता है कि जो गर्मी होती है, जो आपके कमरे की जो गर्मी होती है उसको सोख मतलब ला करके बाहर के वातावरण में छोड़ देता है, जो आपका जो आउटडोर यूनिट होती है वो। और इसमें जो लास्ट होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है, जो कि हमारा जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर भरी हुई होती है। ये क्या करता है कि जो गैस में जो गर्मी हो जाती है उस गर्मी को ढोने का काम करता है, उसको ठंडा करने का काम करता है हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है। अब बात आती है कि जो हमारा एसी है वो काम कैसे करता है। तो ये प्रमुख 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप ये होता है कि ये जो हमारी इंडोर यूनिट होती है ये कहाँ पे लगी हुई होती है, आपके कमरे के अंदर लगी हुई होती है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो हमारा ठंडी जो कॉइल होती है कापर की, इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो ये आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट को जोड़ने के लिए जो पाइप लगाया जाता है वो कॉपर का होता है। उसकी यहाँ पर पूरी ट्यूब की पूरी यहाँ पर कई सारी लपेटें बनी हुई होती हैं। अब होता क्या है कि यहाँ से जो ठंडी हवा होती है, जो रेफ्रिजरेंट होता है वो इसके अंदर सर्कुलेट होता है और ये जो हमारी इंडोर यूनिट होती है ये अंदर लगी हुई होती है और कमरा हमारा गर्म होता है। अब जैसे ही कमरा हमारा गर्म होता है तो कमरे में जो हवा है, कमरे की जो गर्म हवा है उसको सोखने का काम, उसको अंदर लेने का काम, इसी के अंदर से हवा इन अंदर जाती है, इसके अंदर एसी के अंदर जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि पूरी जो ट्यूब लगी हुई होती है उसमें जो गैस होती है वो पूरी ठंडी होती है, मतलब ट्यूब जो होती है हमारी वो ठंडी होती है, एकदम चिल्ड होती है। और हवा जो है जब इसके अंदर जाती है तो अंदर जो पूरी ट्यूब है वो ठंडी है, तो वहाँ पर जो ठंडी ट्यूब है वो उस गर्मी को सोख लेती है, ठीक है, गर्मी को एकदम खत्म कर देती है, क्योंकि ये पूरी पूरी ट्यूब ठंडी होती है, एकदम चिल्ड होती है, तो वो पूरी गर्मी को सोख लेती है। इसके बाद क्या होता है कि गर्मी को जैसे ही वो सोखती है तो अंदर जो ट्यूब लगी है, जो ठंडी ट्यूब होती है, गर्मी के कारण
अब उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो उसकी जो ठंडी है वो कम हो जाती है। अब उस जो गर्मी उसके अंदर जो उत्पन्न होती है, उस गर्मी को ये बाहर कर देती है। कहाँ पे भेजती है? इस आउटडोर यूनिट के पास ये गर्मी को वापस भेजती है, जहाँ पर हमारा कंप्रेसर लगा हुआ होता है। और ये क्या करता है कि उस गर्मी को ख़त्म करता है, ठीक है। और क्या करता है? गर्मी को ख़त्म करके इस गर्मी को ये इस फैन के माध्यम से बाहर की तरफ फेंक देता है, बाहर के वातावरण में फेंक देता है। और फिर से, और ये जो इंडोर यूनिट होती है ये लगातार काम करती रहती है। ये फिर से वो जो ट्यूब होती है वो फिर से ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो गर्मी उत्पन्न होती है वो ये बाहर वाली यूनिट में दे देता है, और बाहर वाली यूनिट उसको बाहर फेंक देती है गर्मी को। और फिर से ये सर्कुलेशन जो है बार बार आपका चलता रहता है। ये ठंडा करता है, इसको देता है उस गर्मी को, और इस गर्मी को ये बाहर फेंक देता है। अब बात आती है कि एसी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एसी जो है वो 3 प्रकार के हमारे एसी होते हैं। पहला होता है हमारा जो विंडो एसी होता है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा विंडो एसी है। इसमें कंप्रेशर और जो मतलब सारा कुछ एक डिब्बे के अंदर ही होता है, कहीं बाहर से कोई चीज़ नहीं होती है, सब कुछ एक ही के अंदर होता है। और इसको घर की जो खिड़की होती है वहाँ पर इसको फिट कर दिया जाता है। दूसरा हमारा स्प्लिट एसी होता है, क्योंकि इसका नाम ही है स्प्लिट, मतलब तोड़ देना, 2 भागों में। मतलब यही जो आपका एसी है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जो कि हमारी स्प्लिट एसी में हो जाता है। एक में इंडोर हिस्सा होता है, ये अंदर लगा दिया जाता है, और आउटडोर हिस्सा जो होता है वो बाहर लगा दिया जाता है। इसी वजह से ये एसी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है, साइलेंट होता है, क्योंकि इसमें जो मोटर वाला हिस्सा होता है वो बाहर लगा हुआ होता है, तो इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा आवाज़ होती है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर वगैरह उसी के अंदर लगा हुआ होता है। तो ये हमारा स्प्लिट एसी है। लेकिन जो फीचर्स हैं एसी में वो सबसे ज़्यादा इसी मॉडल में आपको मिल पाते हैं, जो स्प्लिट एसी होता है। जो आपका विंडो एसी होता है उसमें बहुत ही कम आपको फीचर्स मिल पाते हैं। और तीसरा जो हमारा एसी होता है वो इन्वर्टर एसी होता है। इन्वर्टर एसी एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी पर बनाया जाता है। इसका काम ये होता है कि आपकी जो बिजली है, क्योंकि एसी जो है चलते समय बिजली की बहुत ज़्यादा खपत करता है, तो उस बिजली की खपत से बचने के लिए हम इस इन्वर्टर एसी का उपयोग करते हैं। इन्वर्टर एसी क्या करता है कि ये कंप्रेसर को एकदम से बंद नहीं होने देता है, बहुत ही स्लो रूप से कंप्रेसर को चलाता रहता है, क्योंकि बार बार कंप्रेसर को ऑन होने से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये धीरे धीरे उसको चलाता रहता है, और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। इससे क्या होता है, बार बार कंप्रेसर ऑन होने पर जो बिजली है वो ज़्यादा खपत नहीं होती है। इसमें मैं आपको एक बोनस टिप भी दे दूं कि जो एसी होता है उसका काम केवल और केवल ठंडी हवा को ही करना नहीं होता, ठंडी हवा आपको ही देना नहीं होता। इसके अलावा वातावरण में जो चिपचिपाहट होती है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको भी सोख करके बाहर फेंकने का काम जो हमारा एसी करता है। इसलिए देखा होगा आपने कि जो एसी से एक पाइप लगा हुआ होता है जो पानी को बाहर निकालता है, ठीक है। तो वो यही काम होता है, जो ह्यूमिडिटी होता है, अंदर की जो नमी होती है उसको सोखने का काम हमारा एसी करता है। इसीलिए एसी सबसे ज़्यादा, जब चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बरसात के समय में जो गर्मी होती है, उस गर्मी में सबसे ज़्यादा एसी अच्छा से काम करता है। और इसकी जो खोज की थी वो विल्स कैरियर ने की थी, इसीलिए कैरियर का एक ब्रांड भी है। तो विल्स कैरी ने 1902 में इसका खोज किया था। इसका रिसर्च इसलिए किया गया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस में जो कागज़ होते हैं उनको नमी से बचाने के लिए इसका रिसर्च किया था। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो एसी होता है वो आपको ठंडी हवा बना करके नहीं देता है, ये आपके कमरे की जो गर्म हवा होती है, जो गर्मी होती है, उसको सोख करके बाहर फेंक देता है और नमी को बाहर फेंक देता है, और आपके कमरे को ठंडा कर देता है। इतना काम इसका होता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ये सब चीज़ें आप जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।